बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास 14.2 है कैलकुलस की, लाइन इंटेग्रल है और क्वेश्चन नंबर 11 हमने करने आज। और इसमें कहते हैं कि एवेल्यूएट इंटेग्रल सी एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वो मैंने लिख दिया ऊपर। अलॉन्ग ईच कर्व, यानी कि इसके उसने 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हैं। मैं इसको लिख देता हूँ अलॉन्ग सी और फ्रॉम है हमारे पास 0 0 to 1 व 3 और इसके पार्ट्स हैं A B C D। कोशिश करते हैं सारों को डिटेल से डिस्कस करें। और पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ये वाला, इसे मैं ले रहा हूँ x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, ये ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 व 0। ये आएगा 1 2 3 4, इधर भी कर लें 1 2 3 4। तो ये 1 है, ये पहले जाना है हमने x एक्सिस पे, यहाँ पे ये आएगा, मैं ये ले रहा हूँ ये ऐसे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 व 3 और ओरिजिन को मैं ऐसे लिखता हूँ O और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0। तो पहले आपने इधर जाना है और फिर आपने इधर जाना है। मैं इस पॉइंट को A का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को B का नाम। आपने O से पहले A पे जाना है, फिर A से B पे जाना है। और ये देखें, ऐसा जो है O से ले के A तक ये अलहदा कर्व है, A से ले के B तक जो है ये अलहदा कर्व कह लें जरा। वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन है और इसे क्या कहेंगे 1 व 0। तो इस ये जो A से B है इसको मैं C2 का नाम दे रहा हूँ और O से A इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ C1 का। तो इन दिस केस C is divided into 2 parts या 2 कर्व्स C1 एंड C2। नंबर 1, अब मैं आता हूँ फॉर C1। अब देखिए C1 क्या है, O से A तक कहाँ पे है, x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0। तो फॉर C1 y तो 0 आ गया। x वेरी कर रहा है कहाँ से, O से लेके A तक, तो फिर x को मैं t लिखूँगा। और t सारे का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। x वेरी कर रहा है 0 से 1, तो फिर आएगा 0 इज़ लेस दैन t भी 0 से 1। y 0 है तो dy क्या आएगा 0। x t है तो dx क्या आएगा dt। और अब हम लेंगे इंटेग्रल C1 x y dx प्लस x प्लस y dy, दिस इज इक्वल टू, अब ये मैं लूँगा 0 से 1 और वैल्यू ये पुट करनी है, x t है y 0 है, x मैंने t लिखा, y 0 और dx dt। प्लस क्या है x प्लस y t प्लस 0 और dy भी 0 है। तो देखें ये 0 सारे का सारा क्या आंसर आ गया 0। अब हम लेते हैं फॉर C2। फॉर C2 में आपने जाना है A से B तक। पहले तो देखें ये लाइन कौन सी है, ये वो लाइन है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। और जैसे जैसे आप इस लाइन के ऊपर जाएंगे, मैंने नीचे भी ले ली, देखिए ये कितने x है 1 x ने चेंज नहीं होना, x ने चेंज। और ये देखें x यहाँ भी ये 1 है, यहाँ भी 1 है। फॉर C2 x इज इक्वल टू 1, y ने चेंज होना है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे y इंक्रीज होता जाएगा। तो y है हमारा t और इस केस में अब जो है t डिपेंड कर रहा है ये y पे और y जा रहा है 0 से 3 तक। तो मैं लिखूँगा 0 इज़ लेस दैन t इज़ लेस दैन 3 और x कितना है 1, तो फिर इसका dx 0 आएगा डिफरेंशियल और dy क्या आएगा dt। फिर लेंगे हम C2 x y dx प्लस y dy। अब मैं लूँगा 0 से 3
और x कितना है 1, y कितना है t, तो ये आ जाएगा t और dx कितना है 0 प्लस x प्लस 1 प्लस y और dy कितना है dt, ये हो गया 0, तो बाकी क्या बचा 1 प्लस t और इसकी इंटीग्रेशन t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और ये आया 0 to 3, तो ये क्या आ गया 3 और 3 का स्क्वायर क्या है 9/2, 0 पे 0, 3 2 6, क्या आंसर आया। अब टोटल लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, इसका आंसर 0 प्लस दिस, वो अलहदा बात है, वो 0 आया। तो अब मैं लिखूँगा सो पूरा क्वेश्चन सी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई 0 प्लस 15/2, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 15/2 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, और जब पार्ट नंबर 2 पे आएंगे उसमें ये है, ये पहले ही मैं बल्कि पूरी डायग्राम लिख के देता हूँ फिर बताता हूँ। ये है हमारे पास 0 0 to 1 1 3, ये ले लें y एक्सिस और इधर क्या है x एक्सिस, ये x है, ये 0 है, ये 1 2 ये 3 1 2 ये 3, और यहाँ पे आना है आपने इधर, ये इस पॉइंट 1 व 3, पहले आपने जाना है O से A पे अलॉन्ग y एक्सिस और फिर A से B पे। ये वाला एरर इधर है और ये वाला एरर, सॉरी एरर मैं कह रहा हूँ एरो, वो एरो उधर है और वो उधर। अब क्या होगा उसी तरह, अब पहली बात तो देखें O के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, A के कोऑर्डिनेट क्या है 0 व 3, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 व 3। उसी तरह तो C इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या इनटू 2 कर्व C1 एंड C2। फॉर C1 जैसे मैंने पहले किया, अब ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, A से O तक जहाँ भी जाएंगे x 0 है, y चेंज कर रहा है, या y की और वैल्यू है या y की और, तो y को लिखेंगे हम t, क्या लिखेंगे t, और y कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 3 तक, और फिर आएगा 0 इज़ लेस दैन t, t इज़ लेस दैन 3। साथ ही अगर x 0 है तो dx भी 0 आएगा, और y t है तो dy dt आएगा। और अब हम लिखते हैं इसको C1 x y dx x प्लस y dy, और अब मैं लिमिट लूँगा 0 से 3। x कितना है 0, जब x 0 है तो ये तो सारा ही 0 हो गया, मैं बार बार बाकी क्या लिखना, प्लस 0 x प्लस वाई 0 प्लस टी, 0 प्लस टी, और साथ है डी वाई, वो कितना है डी टी डी, तो ये हमारे पास आ गया 0 to 3 टी टी टी, और इसकी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 0 to 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9/2 और 0 पे 0। अब हम लेते हैं फॉर C2 में आपने इसको, ये C1 है और ये C2 है, A से लेके B तक C2 है। अब A से B तक जब जाएंगे, इधर को जाएंगे तो x की वैल्यू चेंज होगी, x को मैं t लूँगा, y कितना है, अगर आप देखें B के कोऑर्डिनेट हैं 1 3, O के कोऑर्डिनेट वैसे मैं नीचे लिखा, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 व 3, तो इस पूरी लाइन में ये जो है हिस्सा हमारे पास y की कितनी वैल्यू है 3, जहाँ भी लेंगे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, y कितना है
और लिमिट लेनी है x इज इक्वल टू टी, टी की x के लिहाज से। तो पहले तो ये लिखें डी एक्स डी टी और डी वाई ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ लेस दैन टी, चूँकि x 0 से 1 वेरी करता है तो t भी 0 से 1। तो अब आएगा इंटेग्रल c टू एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, दिस इज़ इक्वल टू 0 to 1। अब x है t, y है 3, तो ये दोनों आ जाएगा 3t। dx कितने है dt प्लस t प्लस 3 और dy 0 है तो वो तो गया, ये 0 ये ख़त्म, बाकी बचा 3 0 to 1 dt और इसकी इंटीग्रेशन बल्कि t भी है 3t² 2 0 to 1। लिमिट लेंगे 1 का स्क्वायर 1 तो ये आ जाएगा 3/2। अब एक आपके पास C1 का ये आंसर है और C2 का ये, तो टोटल आंसर हो जाएगा C1 प्लस C2 और फिर लिखेंगे हम ये क्वेश्चन आपका C एक्स वाई डी एक्स, आप चाहें तो इसको 2 बार लिख लें, एक बार C1 C2 लंबी बात है, सीधा ये 9/2 ये 3/2 क्या आया 12/2 और 6। अब हम चलते हैं इसके तीसरे केस में, और थर्ड केस में बुक वाला कहता है कि ना आपने x एक्सिस पे जाना है ना ही आपने y एक्सिस पे जाना है, बल्कि सीधा 0 से ये देखिए, ये मैंने लिए x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्स है, ये 1, ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1 व 3, इधर को 1 इधर को 3, तो ये हमारे पास ऐसे है। अब लाइन इंटेग्रल है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देखें इसमें मैं बल्कि थोड़ा सा अलहदा करूँ, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आगे जाएंगे, ये x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, जैसा कि पहले 2 केसेस में था x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, कभी x की वैल्यू 0 आ गई कभी 1। तो इस लाइन में पहले तो हमने लेना है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, जैसा कि पहले दोनों केसेस में लिया, और लाइन की इक्वेशन मालूम करने के 2-3 रास्ते हैं। पहले तो ये अगर आपने स्लोप मेथड यूज़ करना है तो देखें m स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1, ये आएगा 3 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, तो o इसको मैं a कह रहा हूँ, OA का स्लोप क्या आ गया 3। अब आए इक्वेशन ऑफ OA, ये फार्मूला है y माइनस y1, अब बेशक x1 y1 ये ले लें ये ले लें, मैंने ये ले लिया, ये आएगा 0 ये 3 और x माइनस 0, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू 3x। अब लेंगे यहाँ से y इज इक्वल टू 3x, इफ़ x इज इक्वल टू t, तो फिर y क्या आ जाएगा 3t। अब अगर कोई इसको t लिखना चाहे वो भी सही है, फिर x आएगा t/3। फिर अब मैं लिमिट लूँगा t की x के लिहाज से, अगर आप इसको t लिखेंगे तो x t/3 पर लिमिट मैं उधर से लूँगा। तो यहाँ से देखें, पहली बात तो ये dx क्या आया dt, dy क्या आया 3dt, और फिर लेंगे एंड 0 इज़ लेस दैन t इज़ लेस दैन 1, यहाँ से चूँकि x वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, और हमारे पास आ जाएगा, अब नहीं करना C1 C2, एक ही लाइन सीधी है, C एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू, ये कितना है जी t, और वो कितना है t into 3t, dx है dt प्लस t प्लस 3t। मैं इधर करूँ, पता नहीं वो नज़र भी आए कि ना, दिस इज इक्वल टू 0 to 1, ये है t into 3t
और डी एक्स है डी टी प्लस टी प्लस 3t और आगे है 3dt। तो ये क्या आया 3t स्क्वायर और प्लस 3 और 1 4 तरफ खाएगा 3 से 12t dt। इसको फिर हम इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू ये 3t क्यूब ओवर 3 प्लस 12t स्क्वायर बाई 2 0 to 1। ये क्या आएगा t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर 0 to 1। और जब ये 1 पुट करेंगे 1 की पावर जो भी लें 1 प्लस 6 0 पे तो 0 है लिखना होता है तो वो भी लिख लें, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7। फिर है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, वो भी देख लेते हैं। नहीं तो वो पार्ट नंबर 4 में है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। वो ये चीज़ है ऐसे, और ये इसने सारा कुछ दे दिया y इज इक्वल टू 3x। ये 0 0 है और ये क्या है 1/3। तो ये चीज़ उसने हमें जो लाइन की कर्व की इक्वेशन हमने पहले 3 क्वेश्चंस में जो है हमने खुद फाइंड की है, वो सारी की सारी पार्ट नंबर 4 में बुक वाले ने खुद दे दी है। तो जब वो खुद दे दी है तो अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। x को लिखेंगे t तो y क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर। और देखिए x को t लिखा है, x कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक, तो 0 इज़ लेस देन t, t इज़ लेस देन 1। dx क्या आएगा dt और यहाँ से dy क्या आएगा 6t dt। dx भी आ गया है, dy भी आ गया है, x भी है। देखें ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, इसमें पुट करें, लिमिट पुट करें, यू विल गेट द आंसर।